जो तुम्हारी सिचुएशन है यार उसकी सिचुएशन थोड़ा ना यार, उसके पास अंधा पैसा है, वो 8-10 हजार करोड़ उसके लिए क्या है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तुम अपनी सिचुएशन देखो, मतलब तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ है कि तुमने घर तो ले लिया, साथ के साथ तुम्हें लग रहा है यार ये तो मैंने फंदा डाल लिया अपने गले में। हाँ। ना तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ना तुम कुछ और बढ़िया कर सकते हो, तुम फंस के रह गए भाई। ये जो 25 साल 30 साल फंस के हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी ऑडियंस को आके एक $10 मिलियन की एडवाइस दूंगा, अगर वो मान लेंगे तो। डॉलर है गरीबों, रुपए नहीं है। $10 मिलियन की एडवाइस देके जाऊंगा, अगर वो अप्लाई कर लेंगे 95% ऑफ द टाइम वो पैसा कमाएंगे रियल एस्टेट में। 3 चीजें भाई मोटी। दूसरी जगह मैं बैठा हूँ, मेरे पास है 5,000 करोड़ की बुक, मेरे पास बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है। बिल्कुल। आपके पास बाइंग कैपेसिटी 10 करोड़ की, मेरे पास है 5,000 करोड़ की। सही। मैं अगर कोई स्टॉक उठाता हूँ, उठा के डंप कर देता हूँ, आपके पास 10 करोड़ है, मेरे पास 5 है, तो मैं उसको थोड़ा इम्पैक्ट तो मेरा ज्यादा होगा ना, राइट। मतलब कुछ तो मैनिपुलेशन चल सकती है, राइट। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो, और जिंदगी में दुनिया में और कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती। आपने कहा 7 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी आपने बनाई जी, जीरो से, ठीक है। तो जब जीरो की बात करते हैं, बैंक्रप्सी की बात करते हैं, तो इतना मोटिवेशन आपको मिला कैसे? भाई मोटिवेशन यही था कि भाई मेरे को इस सिचुएशन में दोबारा नहीं, आप मिटिगेट कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ बच जाएगा, राइट। पर यार स्टॉक में कहा, मतलब एक बार गया जीरो, पंप एंड डंप चलता है। बिल्कुल। बिटकॉइन जो मैं बोलने वाला हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगले साल आप देखना बिटकॉइन का क्या हाल होगा। बिटकॉइन ऑलरेडी गिर रहा है, आज 5 नवंबर है 2025 की, बिटकॉइन ऑलरेडी गिर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 महीने जिसने होल्ड कर लिया वो बहुत मजे करेगा 2026 में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत डरते हैं, शनि से बहुत डरते हैं, राहु से बहुत डरते हैं, बट डराया भी जाता है। ये सही बात है कि डराया ही जाता है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी राहु खराब है या राहु जरूरी नहीं है। पैसा चाहिए, सडन पैसा चाहिए तो राहु देगा। कुंडली में जो भी प्लेनेट खराब है, आपको उससे रिलेटेड चीजों से दूर रहना। जो प्लेनेट्स आपके अच्छे हैं उन्हीं को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर शनि खराब है तो आपको ब्लैक नहीं यूज करना है, राहु खराब है तो आपको ब्लू एंड ग्रे यूज नहीं करना है। लोग नौकरी लग जाते हैं अपना, ठीक है, जॉब मिल गई आपको या बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, तो सबसे पहला थॉट उनके लाइफ में या उनके दिमाग में यही आता है कि खुद का घर होना चाहिए, अपना घर बहुत ज़रूरी है। और ये एक इच्छा भी होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप लगाओ, सबको ही चाहता है कि भाई खुद के घर में रहें, हम किराया क्यों दें या रेंट क्यों दें, EMI भर लो। अगर 20,000 का रेंट आउट है तो उतने में EMI बन जाएगी, आप अपना खुद का घर ले लो। जिस बंदे ने फाइनेंस की गेम नहीं समझी ना, वो प्रॉपर्टी में कभी बढ़िया नहीं कर सकता। ओके। मैं आगे 5 मूव सोच रहा हूँ कि भाई मैं 5 मूव्स आगे कैसे चलूंगा। आप मूर्खों की तरह घर लेना है। अपना घर नाम ही कोई चीज नहीं होती है। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन दोस्तों, इन कॉन्वर्सेशन विद रोहित। आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं, जिनका नाम है जसमीत सिंह जी, जो सिडनी से आए हैं यहाँ पे। एंड आज इस पॉडकास्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होगी कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम आज का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं जसमीत सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सिडनी से इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। एंड आई वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। अगर बुलाओगे इतने प्यार से तो आना ही पड़ेगा ना रोहित भाई। थैंक यू सो मच सर। तो जसमीत जी, बात शुरू करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कहा जी। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी तो हम बात करेंगे ही जी, बट प्रॉपर्टी ही है जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, या देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। सो देखो भाई, ऐसा है कि आप मेरे पे मत बिलीव करो जी, क्योंकि चलो मैं तो अभी सिडनी से आया हूँ, लोग कहेंगे ये तो कल आज आया है। गया मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का ही लौंडा हूँ मैं, ठीक है, बच के रहना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। देखो भाई, हिस्ट्री में आप देखोगे ना, तो हिस्ट्री में 95%, 90 से 95% जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बने ना, वो इवेंचुअली प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके बने हैं। ओके। तो ये तो है नहीं कि भाई आज मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हो कि भाई नहीं।
सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए, वो बात ऑफ कोर्स है, क्योंकि डाटा है तो झूठ नहीं बोल रहा ना, मतलब नंबर तो झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद चेक कर सकते हो, इंटरनेट का जमाना है, आप तो आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी जाओ, अब बोलो भाई हाँ भाई चैट जीपीटी कितने हैं सवाल, 2 मिनट में आपको सवाल देगा। मैं जेमिनी यूज करता हूँ, मेरे को चैट जीपीटी अच्छा नहीं लगता, तो आप जो मर्जी यूज करते हो वो मर्जी करना ना। तो ऐसा है कि आप कुछ भी आप एआई उठाओ, उस पर आप कर सकते हो, तो आप खुद चेक कर लो जाके। आप रियलिटी ये है कि भाई जो रियल एस्टेट को रियल एस्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सच्चा रियल है, मतलब आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स नहीं कि आपने पेपर पे कुछ खरीदा आपको नहीं पता जी। अब पेपर पे जो चीज होती है वो आपको पता है कि कई बार रहती है, कई बार नहीं रहती, मार्केट गिरती तो साथ के साथ वो गिर जाता है। बिल्कुल। पर रियल एस्टेट में क्या है कि अगर आप कुछ हो गया, मार्केट गिर गई, 10% गिर गई, 20%, एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में बड़ा हुआ हूँ, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसको हम जीएफसी भी बोलते हैं, उस टाइम पे भाई वर्स्ट केस सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 15% प्रॉपर्टीज कुछ इलाकों में गिरी थी, दैट्स इट। ओके। यूएस में ऑब्वियसली बहुत बुरा हाल हुआ था जी, क्योंकि यूएस के जो लेंडिंग थी वो बहुत एक डिफरेंट तरीके से बहुत निंजा लोन जिसको बोलते थे उस टाइम पे, कि भाई अगर आप कई लोन कुत्ते के नाम पे लोन जो हुए थे। ओके, अच्छा। अगर आप जी रहे हो, मतलब आपके हाथ में हार्ट बीट है, चल रही है, तो वो लोन उस टाइम पे दे रहे थे, इसीलिए वो जीएफसी हुई थी। जिसको ज्यादा जानने की उत्सुकता है वो नेटफ्लिक्स पे जाके डॉक्यूमेंट्रीज कुछ पढ़ी हुई है वो देख सकता है जी। सो एनीवेज गोइंग बैक टू यही है कि भाई अगर आप देखो सिर्फ 10 से 15% जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी गिरी थी, तो मतलब ये हुआ कि भाई रहने के लिए जगह तो आपको चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल चाहिए। रहने के मतलब जगह तो आपको चाहिए ना, कि कहाँ जहाँ पे आप रहोगे, जहाँ से आप धंधा भी करोगे, ऑफिस है चाहे, अभी स्टूडियो भी हम, ये तो है नहीं कि हम बाहर बना सकते हैं, इसके लिए आपको जगह तो चाहिए। तो भाई कपड़ा, रोटी, मकान हमेशा से ही रहेगा। सो इसलिए इसको रियल एस्टेट बोला जाता है, क्योंकि ये रियल है और इसको आप टच कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो, और मरे से मरा जी, अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है, ओके, मान लो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी जगह पे है, वहाँ पे लोगों की डिमांड है, क्योंकि जो हमारी जो अप्रोच होती है भाई, जो हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग करते हैं वो डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है। हमारा ये नहीं है कि दिल करा तो भाई यहाँ खरीद लिया, दिल करा तो यहाँ पे खरीद लिया। हमारे 23 से 24 पॉइंट होते हैं डाटा के, जिसपे हम रिसर्च करके अपना बताते हैं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया में भाई 15,000 सबब है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोएडा सेक्टर 1 को हम बोल सकते हैं कि एक सबब है। ओके। ऐसे 15,000 सबब है भाई। पिछले साल हमने 1 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे खर्च करा था, तो हमें पता चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमने 25 सबर्ब्स में प्रॉपर्टी खरीदी है। ओके। 15,000 से 25। सो हमारी जो अप्रोच है वो डाटा ड्रिवन रहती है, ताकि ये हो ताकि आप पैसे बना सको। अगर मान लो प्रॉपर्टी गिर भी गई, ओके, क्योंकि अपने स्टॉक्स पे पैसे लगाए तो मतलब वो गिरा तो मतलब खत्म बिल्कुल जीरो। अनटिल अनलेस आप लोन लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कहीं से लेने पड़ेंगे। वो अगर नहीं कर पा रहे हो, रियल एस्टेट में क्या होगा, कम से कम आपकी रेंट तो आ रहा है, बिल्कुल फिक्स इनकम तो आ रही है ना आपकी, मतलब जीरो तो नहीं हो गए, जीरो नहीं हो। मार्केट गिर गई तो मतलब 10% वो खड़ी भी हो जाएगी, ये तो है नहीं कि मार्केट गिर के खड़ी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मार्केट गिर के खड़ी भी होगी। पर स्टॉक्स में क्या, अगर आपका एक बार गया तो गया, पेपर है। हाँ पेपर है, दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे, दोबारा पैसे लगाओ। ये तो फिर लोन लो नहीं करते लोग, बहुत लोग मैंने देखा है, लोग लोन लेके स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर भाई उसका फायदा क्या होगा ना, ये फायदा नहीं हो, डबल नुकसान है। आप लोन पे पैसे लेके कि भाई ये शायद मेरे पैसे बन जाएंगे, शायद अजम्पशन शायद रहे हो आप। पर एक बात और है भाई, ये थोड़ी सी ना चुभेगी ट्रेडर्स को जी, थोड़ी मिर्ची लगने वाली है उनको। नहीं बोलिए, पर सच है, मैं बताना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो चीज सही है वो सही है, सच तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बोलना है सच है, नहीं तो नहीं बोलना, बात खत्म है। सही बात। मान लो आपके पास बुक है, या आप जो फंड्स मैनेज कर रहे हो, आपके पास बुक है 10 करोड़ की, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टर हैं जिनका आप 10 करोड़ मैनेज कर रहे हो, वो चाहे 2-4 लोग हो, चाहे वो 1000 लोग हो, मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ फंड्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी जगह मैं बैठा हूँ, मेरे पास है 5,000 करोड़ की बुक। ओके। मेरे पास बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, बिल्कुल, आपके पास बाइंग कैपेसिटी 10 करोड़ की, मेरे पास है 5,000 करोड़ की। ओके। सही। मैं अगर कोई स्टॉक उठाता हूँ, उठा के डंप कर देता हूँ, आपके पास 10 करोड़ है, मेरे पास 5 है, तो मैं उसको थोड़ा इम्पैक्ट तो मेरा ज्यादा होगा ना, ज्यादा इम्पैक्ट।
राइट, मतलब कुछ तो मैनिपुलेशन चल सकती है, राइट? हाँ बिल्कुल होती भी है। होती भी है। ये मानो ना मानो वो आदत की बात अलग है। हाँ नहीं होती है सर, बिल्कुल बैठे हैं लोग करने के लिए, ऊपर मार्केट Correct. नीचे करते हैं। करते हैं, पंप एंड डंप चलता है। चल अब रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट में हाइप के बेस पे प्रॉपर्टीज बेची जाती है, True. पर हम तो हाइप के बेस पे प्रॉपर्टी खरीदते ही नहीं। हाँ नहीं हमारी तो डाटा ड्रिवन अप्रोच, ओके ठीक है। स्कैम प्रॉपर्टी में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल पर अगर आप उसको मिटिगेट कर सकते हो, आप अच्छी जगह पे जा रहे हो, अच्छी जगह पे प्लॉट ले रहे हो, प्लॉट को अगर फेंसिंग कर रहे हो, वहां पे कुछ बनाना शुरू कर रहे हो, आप मिटिगेट कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ बच जाएगा, राइट? पर ये स्टॉक में क्या, मतलब एक बार गया जीरो, पंप एंड डंप चलता है। बिल्कुल बिटकॉइन जी जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगले साल आप देखना बिटकॉइन का क्या हाल होगा। बिटकॉइन ऑलरेडी गिर रहा है, आज 5 नवंबर है हाँ जी 2025 की। जी बिटकॉइन ऑलरेडी गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है अभी और गिरेगा। और गिरेगा। ओके बट लोग बिटकॉइन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, करें, बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं गिर के बहुत, एक बार मैंने देखा था कि 1 लाख पे ही पहुंच गया था, फिर वापस 62 पे चला गया था, और फिर वापस रिकवर हो गया था। पता क्यों? जी क्योंकि मेरे जैसा बैठा था 5 लाख करोड़ लेके, ओके और उसने क्या करा, देखा बिटकॉइन गया ऊपर, अब निकालो, रिटेल इन्वेस्टर मर गया। मर गया बिल्कुल। ठीक है, तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप देखो, ये जो क्वेश्चन है भाई, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जी जो मेरी होल्डिंग्स है, ओके आपको अपने हिसाब से करना। मेरी ठीक नहीं है, आपकी गलत नहीं है। ओके अगर आपके पास इतना दम है कि जितना आप पैसा क्रिप्टो में लगा रहे हो, आप अगर आप लूज कर लोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, तो ठीक है। मेरी 1% है, अच्छा जितनी भी मेरी वर्थ है जी वो 1% है, ओके उसकी मैंने अब उसमें लगाई हुई है। ठीक है। बाकी हाँ, ये बता देता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले 10 किलो सिल्वर और खरीदा था। अच्छा कोई रीजन? चलो थोड़ा सा हिंट तो इनको मिल गया कि अगले साल जी सोना और चांदी, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, 10 महीने जिसने होल्ड कर लिया वो बहुत मजे करेगा 2026 में। हाँ नहीं बिल्कुल, अगला जो साल है 2026 का, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी मैं आने वाला था, पर आपने अच्छा करा आपने बताकर। पर आप मेरे को कंफर्म बताओ, वैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मेरा रीजन कुछ और है, क्योंकि मैं ना ग्लोबल फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना, मैं उस पर ध्यान रखता हूँ, उसका भी कोई रीजन है। पर आपके हिसाब से क्या है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? नहीं बिल्कुल, देखिए अगला जो साल है वो है 2026 जी। ठीक है। 1 नंबर पे उसका जो टोटल आता है जो सन से रूल करता है, अच्छा जी। तो सूर्य आपका 2026 को रूल करेगा। और अगर आप गोल्ड खरीदते हो, या गोल्ड का प्राइस की मैं बात करूं, तो गोल्ड रिलेट करता है जुपिटर से, एंड सन एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, एंड सन एंड जुपिटर का लाल किताब बोलती है कि उससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पैसा लगा लो या रहीसी लगा लो, या मतलब सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई ले सकता है, सन एंड जुपिटर के कॉम्बिनेशन से ले सकता है। ऐसा क्यों? पर इसका एस्ट्रोलॉजी के मतलब क्यों? लाल किताब, अगर मेरे को पता है, लाल किताब के बारे में मैंने नहीं, बहुत कम सुना है। योग बनता है। अच्छा, योग बनता है। गुरु और सूर्य मिलते हैं तो एक योग क्रिएट होता है, तो वो बहुत अच्छा योग है, आपको मैक्सिमम जिसको बोलते हैं ना पैसा दे के जा सकता है। अच्छा, एक बात और भी है वैसे, अगर हम देखा जाए तो जुपिटर जो, जिसको हम अगर मेरे ख्याल से आप गुरु का बोलते हैं, हाँ गुरु का प्लेनेट बोलते हैं, जी। सबसे बड़ा प्लेनेट भी तो वही है ना? सबसे बड़ा प्लेनेट वही है। और उसके बाद फिर सैटर्न है, मतलब शनि जी। शनि आ गया, और गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो हर प्लेनेट गुरु की सुनता है। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग आप मेरे को बुला रहे हो, पर मेरे को लग रहा है मेरे को आपका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत डरते हैं, शनि से बहुत डरते हैं, राहु से बहुत डरते हैं, बट डराया भी जाता है। डराया भी जाता है। ये सही बात है कि डराया ही जाता है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी है, राहु खराब है या राहु जरूरी नहीं है। पैसा चाहिए, सडन पैसा चाहिए तो राहु देगा, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए तो राहु देगा, बल्क मनी चाहिए तो राहु देगा। वीनस शुक्र जिसको हम बोलते हैं, वो भी लग्जरी का है, और लग्जरी कहाँ से आएगी? पैसे से आएगी। तो वीनस भी पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चंद्रमा भी पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर प्लेनेट पैसा दे सकता है, लेना आना चाहिए। ओके। तो डरना किसी से भी नहीं है, जो चीज खराब है उसको हम ठीक कर सकते आपका मतलब क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेना आना चाहिए का क्या मतलब हैं। आप? लेना आना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि डरते हैं, नहीं डराया जाता है। करेक्ट। तो जब आप डर जाओगे, जैसे लोग जनरली शनि राहु केतु से बहुत डरते हैं कि ये मेरी महादशा लग गई, मेरा तो नुकसान होने वाला है, तो आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेते हो। जब आपके दिमाग में बैठ गया एक बार कि भाई मेरा तो नुकसान ही होना है, जरूरी नहीं है ना, आपको वो प्लेनेट दे भी सकता है। तो जब लेना आना चाहिए, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स है देखना है, आपकी रेमेडीज आप कर सकते हो।
अगर खराब बैठा है तो रेमेडीज कीजिए, उससे आपको। आप तो भाई वो मेंशन कर रहे हैं जो इसको हम कई लोग मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल। मैनिफेस्टेशन अलग कैटेगरी है, बट हाँ, मैनिफेस्टेशन ये है कि भाई आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो। मैंने आपका भी देखा था, आई थिंक आप जब बता रहे थे कि आपको रिटर्न लिखना भी चाहिए, विजुलाइज भी बिल्कुल करना चाहिए भाई। तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही है। करेक्ट। तो देखो, आप जब कोई भी चीज मैनिफेस्ट करोगे या आप बोलोगे, तो वही चीज आप प्लेनेट को बोल रहे हो ना, आपका पर एक बात आपने जो मेंशन करना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट भी करना है। एक्सपेक्ट भी करना है, बिल्कुल करेक्ट। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि पहले तो सोचो कि भाई हाँ हो हो सकता है, और उसके बाद एक्सपेक्ट भी करो। अब ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, डर जाते हैं कि भाई मेरे ख्याल से शनि हो गया भाई, मेरा राहु आ गया जी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और एक्चुअली में डराया भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। डराना ही, अगर कहीं ना कहीं ज्यादा लोग इस डर के नाम के बिजनेस को चलाते हैं, बट मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात बोलता हूँ सर, 9 प्लेनेट है, डरना किसी से नहीं है। क्या होगा, 2 या 3 प्लेनेट हर कुंडली में आपको खराब मिलेंगे, चाहे आप किसी भी बड़े इंसान की कुंडली ले लो या छोटे की ले लो, 9 के 9 तो अच्छे नहीं बैठे। जो भी खराब है उसको ठीक कर लो। मेरे को लगता है कि मालिक जो है ना, सबको सब कुछ देना शायद नहीं चाहता, क्योंकि जब आपको सब कुछ मिल जाता है ना, तो बहुत आप अनग्रेटफुल हो जाते हो। आप अनग्रेटफुल, देखो भगवान देना चाहता है। अब जब आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कुछ सोच के ही मांग रहे हो ना। जब वो दे सकता है तभी आप मांग रहे हो, तो देना तो चाहता है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लोग अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते। जब मैं बात करता हूँ कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर को यूज नहीं करना है, या आपके लिए ब्लू कलर, आपने तो पहना हुआ है, नहीं, डिपेंड करता है सब जिनको नहीं करना है। अच्छा, अगर आपकी कुंडली कहती है कि आपको ब्लैक सूट नहीं करता या ब्लू नहीं पहनना है, तो उस चीज को अप्लाई कीजिए। कैसे कर सकते हैं वो, कैसे पता कर सकते हैं? कुंडली में जो भी प्लेनेट खराब है, आपको उससे रिलेटेड चीजों से दूर रहना है। जो प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं उन्हीं को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर शनि खराब है तो आपको ब्लैक नहीं यूज करना है, राहु खराब है तो आपको ब्लू एंड ग्रे यूज नहीं करना है। तो और मोस्टली क्या होता है, जिनका जो प्लेनेट खराब होता है 90% लोग वही चीजें उनको पसंद आती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं, जो ऑपोजिट होता है ना वो उसको ऑपोजिट अट्रैक्ट किया जाता है। आप वही चीज लेके आओगे। करेक्ट। और लोग बहाना लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का शनि 11वें घर में है, वैसे तो ये पॉडकास्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट अगर शनि 11वें घर में है तो हम उसको बोलते हैं धर्मी कुंडली। तो जब आप शनि को खराब करते हो, अगर आप पीने लग गए, ड्रिंक करने लग गए या नॉनवेज खाते हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और अगर मैं किसी को बोलता हूँ, कई लोगों का जिनका है कि भाई आपको ये चीजें नहीं करनी है, तो बोलते हैं नहीं, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, नॉनवेज तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर वो तो देखो चॉइस हो गई ना। अब आपकी मर्जी है आपको ठीक करना है या नहीं करना है। भगवान तो देना चाहता है, लेकिन आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो वो मैटर करता है ना। एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आपकी औकात है लेने की कि नहीं, वो भी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप चाहते हो कि आप जग भर के बोलो मालिक को भर दे, आपकी औकात सिर्फ ये ग्लास की है, और आप इसको ग्लास को बड़ा करते नहीं हो। आप कहते नहीं आप मेरे को जग का ही दे दो। फिर वो भगवान ऐसे नहीं काम करता। जब मैं बोल रहा था ना कि भगवान सब कुछ नहीं देता, आई थिंक क्योंकि वो मालिक है ना, उसको पता है कि यार अगर मैंने इसको सब कुछ दे दिया ना, ये पागल हो जाएगा। तो बुद्धि इसीलिए दी है ना, आपको बुद्धि तो दे दी। जन्म और मरण, ये 2 चीजें कोई नहीं बदल सकता, ये तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उसके बीच की जर्नी आपके हाथ पे है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी इस बात में मानती है कि भाई जन्म मरण कोई नहीं बदल सकता? नहीं, कोई नहीं बदल सकता, बट जो तांत्रिक विद्याएं हैं उससे आप किसी की डेथ को एक्सटेंड कर सकते हो। जहाँ तक मैंने सुना है, तांत्रिक विद्या में तो मैं नहीं गया हूँ, बट जहाँ तक मुझे सुना है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड उसकी जगह आपको अपने 5 साल देने पड़ते हैं। तो हर एक चीज का जो है पे आउट है, ऐसा नहीं है फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता भाई, तो करेगा नहीं अगर आप किसी को बोलोगे। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है, आप डेथ को एक्सटेंड कर सकते हो, बट वो तांत्रिक विद्याएं हैं, बहुत गलत चीज है वो। फिर वही बात होगी ना, नेचर के अगेंस्ट। हाँ, नेचर के अगेंस्ट तो चलो अगेंस्ट अगर जाओगे तो उसका फिर आपको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करना ही नहीं चाहिए। सो नेचर के अगेंस्ट ये भी है कि एक्चुअल में जब आप बोल रहे हो ना नेचर के अगेंस्ट, हर एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए कुछ नेचर ने या कुछ उसका खेल जो चल रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी का खेल है, आपको पता ही है कि भाई क्या क्या नहीं होना चाहिए, नॉलेज आपके पास है। सो ऐसे ही जब आप अपने आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो ना, तभी आप गिरते हो। बिल्कुल। और हमने देखा कि भाई पता है क्या होता है, कि क्योंकि रोज का काम है भाई, प्रॉपर्टी लेते हैं लोग, अरे मेरे चाचे के लड़के ने बोला था ले लो। हाँ, अरे भाई तेरे चाचे का लड़का है वो, तेरा उसका काम है। सही बात है। और आपको कितनी देर हो गई भाई काम करते हो?
मुझे 12 साल हो गए। और 12 साल का एक्सपीरियंस जी, आप किसी को बोल रहे हो कि भाई आपको फ्री में दे दे, यार ये क्या बकवास भाई है यार। सही बात। मतलब इनफैक्ट चलो मेरे को एस्ट्रोलॉजी में भाई कुछ नहीं पता, जी, मैं इंटरेस्ट रखता हूँ बिकॉज मेरे को ना नॉलेज ज्ञान की भूख रहती है। ओके। और मेरे को कहीं से भी मिले ना, कुछ भी मिले, चाहे मैं उसको यूज करूँ ना करूँ, चाहे वो मेरे काम आए ना आए, मेरे को होता है कि मैं जितना लर्न कर सकूँ ना उतना कर सकूँ। अभी तक मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं गया हूँ, लाल किताब के बाद नहीं गया हूँ, बट मेरे को ज्ञान का मतलब बहुत भूख रहती है हमेशा। मैं भाई दिन के रोज के 2-3 घंटे कम से कम स्टडी करता हूँ। ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात। किताबें, पॉडकास्ट, कुछ भी हो, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट मैं रखता हूँ इन सब चीजों में, अच्छा लगता है मेरे को। तो वही है कि मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, सिंपल है। तो जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज, वही बात हो गई ना, माइंडसेट की बात हो गई। अगर आप प्रॉपर्टी के भी बारे में बात करते हो तो माइंडसेट मैटर करता है। आजकल क्या है, लोग नौकरी लग जाते हैं अपना, ठीक है, जॉब मिल गई आपको या बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, तो सबसे पहला थॉट उनके लाइफ में या उनके दिमाग में यही आता है कि खुद का घर होना चाहिए, अपना घर बहुत ज़रूरी है। और ये एक इच्छा भी होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप लगाओ, सबको ही चाहता है कि भाई खुद के घर में रहें, हम किराया क्यों दें या रेंट क्यों दें, ईएमआई भर लो, अगर 20,000 का रेंट आउट है तो उतने में ईएमआई बन जाएगी, आप अपना खुद का घर ले लो। तो वो सबसे, आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं है, बट मुझे कई बार गरीब सोच है भाई वो। अच्छा, ओके। वो गरीब सोच है, जो गरीब होते हैं ना वो ऐसे काम करते हैं। भाई मेरे पास 7 प्रॉपर्टी है, दो जो 15 प्रॉपर्टीज बनेंगी, जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अप्रूवल है 10 घर बनाने का, और जो मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है अच्छा, आज भी मैं रेंट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा, मतलब कि क्या रीजन है इसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो पता क्या है, लेवरेज नाम की जिंदगी में चीज होती है। जी, जो अमीर लोग होते हैं ना वो लेवरेज को समझते हैं। ओके। सो अगर आप खुद का घर लेते हो तो क्या होता है कि मेट्रो सिटीज में ये अप्लाई नहीं हो सकता जो मैं बोलने वाला हूँ, जस्ट यू नो, क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या है कि रेट बहुत ज्यादा है और उसका रेंट जो आता है बहुत कम है। बहुत कम है। अब मैं थोड़े दिन पहले ही क्योंकि मेरा काफी आना जाना लगता रहता है इंडिया, जी, हर 2-3 महीने में मेरा एक चक्कर लग रहा है आजकल। पिछले पिछले 10 महीने से तो मतलब 4-5 चक्कर हो चुके मेरे। मैं सोचा था दिल्ली में हमारे ऑलरेडी घर हैं, तो मैं सोचा था मेरे गुड़गांव में एक घर में लेके, वो दिल्ली में अपने घर है, मतलब वहाँ पे कुछ कोई मेरे को रेंट वेंट नहीं देना होता, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को था यार मैं गुड़गांव में ले लूँ, क्योंकि मेरा गुड़गांव में बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और मैं उसके लिए रेंट में एक घर देख रहा था थोड़े दिन पहले, मतलब 4 दिन नहीं हुए मेरे ख्याल, 4 दिन पहले मैं देख रहा, भाई 3 से 5 करोड़ का घर आपको 1-1.5 लाख तक का रेंट पे मिल रहा है। हाँ बिल्कुल है। क्या रिटर्न है इसकी? कुछ भी रिटर्न नहीं है। नहीं, इनफैक्ट जिस घर में मैं अभी रहता हूँ उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ रुपए है, 1.7 या 1.8 करोड़ है। और जो मैं रेंट दे रहा हूँ वो 22,000 है। बस 22,000 रुपये। कहाँ पे रह रहे हो आप? नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ओह माय गॉड। अच्छी सोसाइटी है, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन विद एमिनिटीज एंड ऑल, सब कुछ बढ़िया है। बट रेंट का मैंने देखा है कि आप जितना मर्जी ले लो, चाहे 2 करोड़ 3 करोड़ का घर हो, तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम भी जाओ तो 40,000 रुपये 45,000 रुपये का रेंट है। भाई मेरे को मैं गुड़गांव नहीं, मैं गुड़गांव में कोई और भी रीजन है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास है तो मेरा आना जाना लगा रहा था, इसी में देख रहा था। भाई ये रिटर्न है घटिया। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी आप खुद ले लेते हो जी, तो दैट मीन्स कि आपकी जो आपकी या तो पहले तो तनख्वाह या सैलरी या बिजनेस से पैसा जो इनकम होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया है। जी, अगर वो जब घर ले रहे थे ना उसके बाद, क्योंकि कैश फ्लो इतना पुअर होता है मेट्रो सिटीज में कि आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हो। बिल्कुल। जिस बंदे ने फाइनेंस की गेम नहीं समझी ना वो प्रॉपर्टी में कभी बढ़िया नहीं कर सकता। ओके। फाइनेंस की गेम जिसको नहीं समझ आई, इस करके हम बैंकरप्ट थे जब मैं 18 साल का था। हाँ, सो पिताजी को मेरे पिताजी बहुत जबरदस्त आदमी है। जी, उन्होंने 99 काम जो अपनी जिंदगी में करे वो जबरदस्त करे, बस उनसे एक छोटी सी गलती ये होगी कि उन्होंने फाइनेंस की गेम नहीं समझी। जिस बंदे ने फाइनेंस की गेम नहीं समझी वो रियल एस्टेट में ज्यादा बढ़िया या ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी ऑडियंस को आके एक $10 मिलियन की एडवाइस दूंगा, अगर वो मान लेंगे तो। डॉलर है गरीबो, रुपए नहीं है, रुपए नहीं है, बिल्कुल। $10 मिलियन की एडवाइस देके जाऊंगा। अगर वो अप्लाई कर लेंगे 95% ऑफ टाइम वो पैसा कमाएंगे रियल एस्टेट में। 3 चीजें भाई मोटी मोटी। नंबर 1 है स्ट्रक्चर। ओके, गरीब लोगों, अमीर लोग घर अपने नाम पे नहीं खरीदते हैं, ओके, क्योंकि वो कंट्रोल सब कुछ करते हैं। ओके।
वो अपने नाम पे कुछ नहीं रखते, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, अच्छा, एक भी प्रॉपर्टी एक भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, ओके, क्योंकि मेरे, कोई रीजन इसके पीछे? हाँ जी हाँ जी, मेरे मेंटर ने यही कहा अपने नाम पे कुछ नहीं रखना। अच्छा, गरीबो स्ट्रक्चर सबसे बड़ा। ओके, सेकंड है कैश फ्लो भाई, जिसके पास कैश फ्लो नहीं होगा वो रियल एस्टेट में बढ़िया कर ही नहीं सकता, अंटिल अनलेस आपकी इनकम बहुत जबरदस्त है, आपके पास ब्लैक मनी है, जो कि स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए रियल एस्टेट को ऑफसेट करने के लिए, कोई खराब बात नहीं है, पूरी दुनिया करती है, आपको भी करना चाहिए, कोई इसमें कोई खराब बात नहीं है। नंबर 3 है भाई ग्रोथ, जिसके पास जिसकी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही वो लेवरेज नहीं कर सकता, और मेरा जिंदगी में सबसे फेवरेट जो वर्ड है वो है लेवरेज। लेवरेज ये है कि मैं बैंक का पैसा ले रहा हूं जी, और थोड़ा सा अपना बाकी बैंक का, मतलब 20% मेरा, बाकी जो बैंक का, और मेरे को भाई 100% मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है। ओके, अब जब आप पहले अपना घर ले लेते हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहा हूं मैं, ये सब समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, इनको लगता है कि मैं बात घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फायदा हो, ताकि तुम $10 मिलियन की तुम्हारा कर्जा हो चुका है रोहित भाई की ऑडियंस का, उनको सब्सक्राइब कर लेना कम से कम, बेशर्मो $10 मिलियन की एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें। तो उसके लिए क्या होता है तो भाई, जब आपकी तनख्वाह होती है, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या होता है कि आपकी एक तो नंबर 1 एक जो सैलरी या इनकम है बिजनेस से आ रहा है कहीं, एक वो अकाउंट होगी लेंडिंग के लिए, जो लोग बैंक से हैं, जो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं या जिनका मॉर्गेज का काम है, वो समझ देंगे जो मैं कह रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी नंबर 1 एक तो इनकम जो है वो खुद, और दूसरा जो है आपका जो रेंट उस प्रॉपर्टी से आएगा वो भी काउंट होगा टूवर्ड्स योर प्रॉपर्टी, कि आप कितना पैसा बोरो कर सकते हो बैंक से। बिल्कुल, हम अभी बात कर सकते हैं, आप कह रहे हो मैं 2.25 करोड़ के घर में रहता हूँ, बिल्कुल, पर 22,000 रुपए का सिर्फ उसका रेंट है। बिल्कुल, तो दिमाग के अंधे लोगों, इतना सस्ता रेंट है, बिल्कुल, बहुत कम है एक्चुअली, जो आपको अलाउ करता है कि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सिटीज में जाके पैसा कमा लो रियल एस्टेट से, पर आप नहीं, लोग जाते नहीं है ना, क्योंकि सोचते नहीं है, क्योंकि सबको जो है मेट्रोज में रहना है, Correct. वो हैदराबाद हो या आपका बेंगलोर हो, ऐसी सिटीज ही लोग। भाई हैदराबाद में भी जगहें हैं। नहीं, हैदराबाद में इनफैक्ट मैं रहता था जी, और आप मानोगे नहीं, मेरे ही ब्रदर ने जो है लिया था, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 गुना जो है, मे बी 2 साल भी नहीं लगे भाई बढ़ गई। उसका रीजन है, और अगर वही चीज मैं देखने जाता तो शायद मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लेता, क्योंकि वो 50 किलोमीटर दूर है, और हम यही सोचते अरे कोई नहीं रह रहा है, क्यों जाना है। उसने वो चीज नहीं सोची, इनफैक्ट उसको 2 घंटे जाना और 2 घंटे ऑलमोस्ट समझो 3 साढ़े 3 4 घंटे अप एंड डाउन उसके ऑफिस से लगता है, लेकिन फिर भी उसने वो चीज ली। एक मिनट, आपने जो बोला 5 गुना हो चुकी है उसकी प्रॉपर्टी, राइट? उसने पैसा कमा लिया क्योंकि उसने डाटा ड्रिवन, शायद उसने डाटा नहीं है, शायद तुक्का लग गया होगा। हाँ, हमारा ऐसा तुक्के वाला काम नहीं है भाई, हम डाटा ड्रिवन है। हमारे पास 23 से 24 चीजें होती है जिसको हम वेरीफाई करते हैं ताकि मैं प्रॉपर्टी पर फायदा देखो। प्रॉपर्टी खरीद ली उसने, बिल्कुल, अब वो क्या कर सकता है, ही डजंट हैव टू डू इट, वो प्रॉपर्टी बेचे तो उसके पास भी तो ले सकता ना अब, हाँ, क्योंकि पैसा कमा लिया। पैसा कमा लिया, यही आपको करना है गरीबों, पर लोग करते नहीं है ना। ये इमोशनल है ना, हाँ, ये करते नहीं है, गाली देने का दिल कर रहा है पर दूंगा नहीं। क्योंकि सोच के है कि क्योंकि घर बनाना था, घर बना लिया, अब अगर आप बोलोगे कि आप तुम इस चीज को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले लो, तो कोई आई थिंक हार्डली 2% भी मुझे नहीं लगता लोग करने वाले हैं चीज। एक्चुअल में भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूंगा, एक्चुअल में 10% लोग हैं। हाँ भाई, ओके, मैं उनको ही टारगेट कर रहा हूँ। 90% लोगों, ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है, मत देखो, बंद करो, दफा हो जाओ। मत देखो, तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी सी बातें बोलूंगा तुम्हें जलन होगी, तुम्हें मिर्चियां लगेंगी, फिर तुम कहोगे भाई साहब किसको लेके आए थे आप। तो अगर आपने मेरे को सिडनी से बुलाया तो आपको सुनना तो पड़ेगा भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आपकी ऑडियंस को, मतलब बिल्कुल सही चीज आप बता रहे हो, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप रियल एस्टेट जो है कोचिंग भी देते हो जी, तो आप उनको कैसे समझाते हो? क्योंकि जो भी रियल एस्टेट वाले लोग हैं, या जो भी ब्रोकर बोलो या जो भी आप बोलना चाहो, तो वो बेचते भी हैं। हाँ जी, ठीक है, तो अब किसी को आप एज ए कस्टमर कोई जाएगा तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे नहीं भाई आप खरीदो मत, रेंट आउट करो, तो आप उस माइंडसेट को कैसे देखते हो? सो भाई पता क्या, सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन सी है। ओके, मैं तो शरेआम बोलता हूँ भाई, 90% लोगों को बात समझने वाली यहाँ से जाने वाली है उनके। जी, गालियां अलग देंगे, कमेंट अलग करेंगे, भाई प्लीज करना, हाथ जोड़ के बेनती है तुम्हें, मेरा कंटेंट वायरल हो, भाई का भी कंटेंट वायरल हो, हमारा तो यही आपसे दरखास्त है। गालियां निकालो, बड़ा मजा आएगा, मेरे को बहुत मजा आएगा, ठीक है जरूर। सो
पहले सबसे वन ये है कि भाई ऑडियंस अपनी डिफाइन करो कि आप किसको कैटर कर रहे हो। हमें भाई अमीरों के साथ काम करना है, जिनका माइंडसेट भी अमीर है और जिनके पास जेब में पैसे भी हैं। ओके, एक्चुअल में पैसा उनके पास ही तो जिनके पास माइंडसेट ठीक हो भाई। सही बात है। नहीं, हम लोग भी कई बार जैसे सुनते हैं ना कि भाई बैठो भी ऐसे लोगों के साथ ही जो अमीर हो। मैं तो भाई बैठता ही नहीं हूँ, गरीब हो तुम्हारे साथ नहीं बैठना, फोन भी मत कर लेना मेरे को। एक्चुअल में फोन नंबर तो आपको मिल ही नहीं सकता मेरा, मिल ही नहीं सकता। वो तो मिल ही नहीं सकता। पर मेरा भाई जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि प्रॉपर्टी रेंट आउट करो, खरीदो मत, तो हम्म, काफी लोग ये भी कमेंट कर देंगे कि अगर ऐसा है तो अंबानी ने 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों ली। तुम अंबानी हो कि तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? बकवासबाजी मत करा करो, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल स्टेप लिया करो। जो तुम्हारी सिचुएशन है यार, उसकी सिचुएशन थोड़ा ना है यार। उसके पास अंधा पैसा है, अंधा पैसा है, वो 8-10,000 करोड़ उसके लिए क्या क्या है उसके लिए? चिल्ला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तुम अपनी सिचुएशन देखो, मतलब तुम्हारा इतना बुरा हाल हुआ है कि तुमने घर तो ले लिया, साथ के साथ तुम्हें लग रहा है यार ये तो मैंने फंदा डाल लिया अपने गले में। हाँ। ना तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ना तुम कुछ और बढ़िया कर सकते हो, तुम फंस के रह गए भाई। ये जो 25 साल 30 साल फंस गए। फंस के बिल्कुल भाई, ये एक तरीके का फंदा आपने ऐसा डाले जो आपको कहीं हिलने ही नहीं देगा। सही बात है, आप जो मर्जी कर लो, आप हिल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और यूएस में और यूके में, ये तो स्लेवरी बोलते हैं इसको। आप देखो, आपने अपने अपने आप खुद ही फंदा डाला ना। हाँ बिल्कुल, किसी ने तो दिया नहीं आपको, दिया नहीं। है ना? आप नहीं बोला कि मैं फंदा डालना, वो कह रहे भाई डालो, ये लो। जो सरकारें प्रिंट कर रही हैं, तुम उसके लिए रोज मर रहे हो। ओके, पैसा सरकारें प्रिंट कर रही है वेस्ट की, बिल्कुल राइट? यहाँ पे भी चलो कम होता है, पर होता तो वही है। बिल्कुल होता है। हाँ जी, हाँ जी। पर उसके लिए तुम रोज मर रहे हो। कुछ समझने की कोशिश करो, कुछ दिमाग को खोलो, कुछ गेम को एनालाइज करो, कुछ स्ट्रेटजीज बनाओ, कुछ जिंदगी अपनी बढ़िया करो। मैं भाई स्ट्रेटजिस्ट हूँ। बिल्कुल, मैं आगे 5 मूव सोच रहा हूँ कि भाई मैं 5 मूव्स आगे कैसे चलूंगा। आप मूर्खों की तरह घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। अपना घर नाम की कोई चीज नहीं होती है। नहीं ये तो सब बोलते हैं ना, रिश्तेदार हो गए या आपका कोई हो गया तो सबका एक ही फंडा होता है कि भाई बेटा अभी तक घर नहीं बनाया, खुद का घर बहुत जरूरी है। सबसे पहले घर बनाने का ही दिमाग में आता है और कुछ नहीं, या तो गाड़ी ले लो या घर ले लो, ये दो ही चीज चलती है। जब आप एक जॉब पे लग जाते हो आपका बिजनेस सेट हो जाता है। भाई गरीबी मरेगी है। गरीब नहीं, एक होता है ना माइंड सेट, जैसे आप बोल रहे हो सबकॉन्शियस वाली बात जो हम करते हैं, तो उस चीज को अगर ठीक करना है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझाओगे आप? सो भाई सबकॉन्शियस के ठीक करने के लिए ना, मेरे को पता नहीं था ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं। मैंने क्या करा था भाई, मैंने अपने वो डीप ब्रीदिंग करके अपने 7 साल का जो माइंडसेट ठीक करा। क्योंकि एक टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा आया था जब मैं 21 साल का था, 21 से लेके 27 साल तक, जैसे होता है ना बनवास काटा बंदे ने, कोई मेरे साथ नहीं, सिर्फ अकेला, ओके, सिर्फ अपने पे काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, सब कुछ सिर्फ अपने पे काम कर रहा हूँ। ओके, उस पे भाई मैंने डीप ब्रीदिंग करनी शुरू करी। मेरे को चलो थोड़ा मेडिटेशन का हुआ कि भाई थोड़ा कम करो। 2 तरीके हैं भाई। नंबर 1 ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करो, काफी लंबा टाइम लग जाता है। दूसरा स्टेज है भाई NLP, ओके, ठीक है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आता है, हम्म, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आप हिप्नोथेरेपी ट्राई कर सकते हो। ओके, एक्चुअल में क्या है, वो आपके सबकॉन्शियस में घुसता है और आपका सबकॉन्शियस सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो, ओके। और जिंदगी में, दुनिया में और कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती। आपने कहा 7 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी आपने बनाई जी, जीरो से, 0 से। ठीक है? तो जब जीरो की बात करते हैं, बैंक्रप्सी की बात करते हैं, तो इतना मोटिवेशन आपको मिला कैसे? भाई मोटिवेशन यही था कि भाई मेरे को इस सिचुएशन में दोबारा नहीं रहना। हाँ, बट आप नॉर्मली उस सिचुएशन में चलो आप काम करना स्टार्ट किया, जैसे भी आपने अर्निंग्स की है, तो बंदा फिर भी यही सोचेगा ना, चल यार इतना तकलीफ देख ली या बैंक्रप्सी तक नौबत आ गई, अब तो शांति से ज़िंदगी चाहिए, मैं एक अपना अच्छा सा घर बना लेता हूँ। तो फिर भी आपके दिमाग में रेंट आउट वाली बात कैसे चलती चली गई? जब आपको बढ़िया मेंटोर मिल जाए ना, ओके, तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। दुर्योधन के पास भी ऑप्शन था कृष्ण जी को अपने पास करने का, हाँ, गए थे कृष्ण जी, लेकिन चूज नहीं किया उसने। चूज नहीं करा ना, चूज नहीं किया।
उसने क्या करा, उसने उनकी नारायणी सेना वो लेने के चक्कर में मेंटर को लूज कर दिया। पावर ज्यादा उसको उसको लगा कि भाई मेरे को रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अर्जुन के पास तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, नारायणी सेना तो ऑलरेडी दुर्योधन ले चुका था, पर उसके पास क्या था? गुरु था, गुरु था, उसके बाद मेंटर था। कोई ना कोई आपकी लाइफ में गुरु होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे आप किसी को भी मानो। एग्जैक्टली, बट गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी जिंदगी में ग्रैहम फाउलर जिसकी वर्थ भाई $100 मिलियन है, गरीबों, ओके, $1 मिलियन 100 उसकी वर्थ है। उसके पास जब मैं उसके पास गया था 60-70 प्रॉपर्टी थी उसके पास। उसके बाद पता मैंने कैसे बोला, लिटरली ऐसे अर्जुन ने बोला होगा कि भाई मेरे को तो आप चाहिए जी। मैंने उसको पता क्या बोला, ग्रैहम तू जो बोल देगा ना वो हो गया, जो आपने बोल दिया वो हो चुका है, दैट्स इट। भाई नेटफ्लिक्स पे ना महाभारत की महाभारत जो कुरुक्षेत्र के नाम से नई सीरीज आई है, हाँ जी यार भाई मैं ना वो 2 बारी देख चुका हूँ ऑलरेडी। जब मैं इंडिया आने से पहले ना एक बारी अपनी डॉटर के साथ बैठ के मैं देखा उसको। उसमें भाई जो जब अभिमन्यु को मारा जाता है तो जयद्रथ का ऑब्वियसली बहुत तगड़ा हाथ होता है। तो अर्जुन सुबह ही उस दिन कहता है कि भाई या तो आज मैं रहूंगा या तो जयद्रथ रहेगा। बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि द्रोण कोशिश करते हैं कि उसको छुपाया जाए और उसको मतलब पूरा दिन काट के ताकि वो बाहर ना निकले, तो अर्जुन ने तो उसको खत्म कर देगा। अब फिर कृष्ण है। हाँ, तो वो तो उन्होंने फिर वो दिन ढलाया है, दिन ढलाया, हाँ, बिल्कुल, ताकि वो बाहर निकले। बिल्कुल। पर उस टाइम पे क्या होता है, बड़ी जबरदस्त है यार, मतलब देखनी चाहिए सबको, मतलब मजा आ रहा है एक बारी। ओके। जब जयद्रथ बाहर आता है चौड़ा हो गया, अर्जुन अब तो तू मरेगा भाई, घमंड। अब तो कृष्ण ने अपने आप दिल को ढलाया, सब कुछ ग्रहण लगाया, कुछ भी कह लो, जो भी आपको कहना है, वो तो शक्ति है, वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं ना। तो फिर उस टाइम कृष्ण क्या कहते हैं, कह रहे अर्जुन इसकी छाती में तीर भेद दे। पर कह रहा महादेव कि भाई दिन डल गया, कह रहा है मेरी बात सुन, कर्म कर, तेरे को मैंने क्या करा, तेरे को कर्म दिया मैंने, बस। उस दूसरी बारी उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पटाख करके ज्यादा खत्म। पर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है असली मेंटर होने का फायदा। उन्होंने ऑलरेडी अर्जुन को बता दिया था कि भाई इसका सिर जो है वो धरती पे नहीं लग सकता, मेक श्योर करिए कि इसका सिर धरती पे नहीं लगे, क्योंकि शराब था, क्योंकि उसके हाँ वही मरेगा, है ना। उसने क्या करा, अर्जुन ने ऑब्वियसली मेंटर है ना, वो ऑलरेडी आगे सोच रहा है, 5 स्टेप आगे या 10 स्टेप आगे आपसे, वो मारता थी उसी के पापा के हिसाब से। बिल्कुल, ये एक मेंटर का काम है, वो आपको सालों की मेहनत बचा सकता है अगर आप उसको पास जाओ कि भाई बोलो यार मेरी हेल्प कर तू। नहीं, बिल्कुल, गुरु की बहुत अहमियत है। इनफैक्ट मैं भी बोलता हूँ कि हर एक इंसान को अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए, चाहे आप किसी को भी मानो, में भी आप अपने फादर को बना सकते हो, कि किसी को भी जिसको आपको लगता है कि एक बंदा आपके लिए सही है जी, आपको राइट गाइडेंस दे सकता है, तो आपको डेफिनेटली। अब जैसे आपने बात की रेंट आउट की, लगा लीजिए, तो कई बार क्या होता है ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बोल लीजिए या फैमिली प्रेशर बोल लीजिए, अगर आप बोलो किसी को कि नहीं मैं तो खुद का घर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं रेंट पे मतलब मैं रेंट पे रहूँगा और प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट करूँगा, बट घर में जैसे होता है ना, नहीं खुद का घर जरूरी है, तो आपको ऐसी बहुत प्रेशर है मेरे को हर तरीके से। फिर कैसे ओवरकम किया वहां से? नंबर 1, मेरे पिताजी भी कह रहे थे तू घर ले ले, क्योंकि 2017 में ना भाई मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपना घर ले सकता था। उस टाइम मैं बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में बैंक है एक, वहाँ का एडवाइजर था, स्मॉल बिजनेस एडवाइजर था, जो बैंक के क्लाइंट्स थे। तो मेरा लोन अप्रूव था, पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि भाई मेरा यहाँ पे काम नहीं गलेगा, मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मेरी मैनेजर थी जो, उसको डर लग गया था कि भाई ये मेरी जॉब खा जाएगा, क्योंकि मैं टॉप परफॉर्मर था। तो उसको गोरी थी वो, तो ये नहीं मैं कह रहा कि वो गोरी थी इसलिए करके उसने करा, पर ऑब्वियसली उसको डर ही है ना। इंसान तो भाई वही है ना, इंसान तो ना बदल जाएगा, चमड़ी बदलने से इंसान नहीं बदलते। अब
वहम है आपको कि चमड़ी बदलने से इंसान बदल जाए, चमड़ी बदलने से इंसान दिमाग वही रहता है। वो हरकतें हमारी आज भी वही हैं, मंगतों वाली, जो देसी, जो मेलबर्न में जाते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है जो सिटी है, वहां पे जो देसी जाते हैं 70% मंगते ही हैं वो। बस उनको यही लगता है मैं सरकार से फ्री पैसा कैसे ले सकता हूँ। एनीवेज, तो क्या हुआ, उसको लगा कि भाई मेरी जॉब खा जाएगा ये, तो भाई उसने मेरा काम ऐसा करा कि भाई मेरे को फिर जॉब, मैं कहा यार यू नो व्हाट, मेरे को गेम समझ आ गई थी क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, आगे सोच के रखता हूँ। जो वो हरकतें करनी शुरू कर रही थी, मेरे को गेम समझ आ गया भाई इसने मूड बना लिया है, या इसको समझ आ गया कि भाई इसको बाप मेरे को निकालना ही पड़ेगा या किसी ना किसी तरीके से इसको फायर करना पड़ेगा। तो मेरे को समझ आ गया, मैं कहा भाई ये पकड़ो रेजिग्नेशन, हमें आपकी नौकरी की जरूरत। उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे भाई, या तो मैं घर ले सकता था, या तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता। और हर जगह से मेरे को यही प्रेशर था कि भाई घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले। मैंने कहा चुप कर जाओ, नहीं लेना मेरे को घर। पिताजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा पिताजी देखो आपका जो हिस्ट्री है ना, वो फाइनेंस के मामले में ठीक नहीं है, बाकी आपने 99% बिल्कुल आपने सही है, जबरदस्त सलाह दी है मेरे को आज तक, पर ये जो फाइनेंस का मामला है ना, वो आपसे मैं नहीं ले सकता। तो बहुत प्रेशर था, पर मेरे को भाई किसी की ना डर नहीं है, किसी का फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो, आई डोंट गिव अ शिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या मेरे बारे में सोचते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई के मेरे बारे में सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप के मेरे बारे में सोचते हैं, कोई, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, जो मेरी माँ बाप के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं समझता हूँ बहुत तरीके से, मैं उसको आज ही पूरा कर रहा हूँ। कल ही मैं अपने घर भाई से रात को, वो भी आया हुआ है, वो कह रहा भाई मैं खुश हूँ, मेरे को कहीं नहीं है ना, वो बेंगलोर रहता है, कल आया हुआ था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख जब तक माता जी हैं उनको भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या पापा है, पापा पैसे हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को यही बोला, मैं कहा देख जब तक माता जी है ना, तो ये घर बेच सकता है, और जो उनकी जरूरत की चीजें उनको टाइम से टाइम वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो घर है वो मेरे और मेरे भाई के नाम पे है। उसमें क्या है कि चलो वो कोई और से फिर कभी सही, उसको मैंने देने की कोशिश करी, वो कह रहा नहीं नहीं भाई जो है बस इकट्ठा ही है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख मैं रहता नहीं हूँ, तो मेरे को वैसे भी दिल्ली में अब नहीं रहना, आई थिंक गुड़गांव वुड बी बेटर फॉर मी, क्योंकि सिचुएशन मेरी ऐसी है, काम ऐसा है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा घूमता रहता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा रहता हूँ। वही बात हुई, तो मैंने उसको बोला अगर तो घर बेचना है तो जब तक माँ बाप है तो घर नहीं बेच सकता, यही कंडीशन है मेरी, उसके बाद तू जो मर्जी कर, तू जहाँ बोलेगा मैं उधर ही साइन कर दूंगा। ओके। अब कई लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे लैंड खरीद के, पेरेंट्स जो बुजुर्ग होते हैं या हम भी, जैसे जमीन खरीद ली जी, आपकी पड़ी है, और फिर क्या सोचते हैं कि ये तो हमेशा तुम्हारे एक सेफ्टी है, तुम्हारे काम आएगी, वो पड़ी रहेगी। तो मुझे कई बार लगता है ना डेड इन्वेस्टमेंट जी, मुझे सही वर्ड्स में कहूँ, क्योंकि देखो हर एक जगह का एक लिमिटेशन है। आज आप 1 करोड़ में कोई चीज खरीद रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 5 100 200 तो नहीं स्टैग्नेंट, तो हाँ, तो एक कहीं ना कहीं तो उसका लिमिट हो। तो अब उसको आज अगर मान लो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है उसकी, फिर भी आप जस्ट बिकॉज कि भाई बाद में तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे पास नाम के लिए, हाँ मेरे बच्चों के पास प्रॉपर्टी है जी ये, तो उस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है? तो उसको रख के कोई मतलब नहीं है ना। पर ये लोग समझते ही नहीं है, कोई उन समझना या उस माइंडसेट से निकलने के लिए कोई सजेशन कि बंदा समझे भाई अब इसकी इतनी ही वैल्यू है, इतनी ही औकात है, बढ़ चुकी है, उसी चीज को आप जहाँ पे मार्केट नहीं है या फ्यूचर है वहां पे उस चीज को आप इन्वेस्ट करो। इनको पता क्या बोलता हूँ, मूर्ख, क्योंकि ये मूर्ख है, क्योंकि इमोशंस सोच रहे हैं। पैसा को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है भाई, पैसा इमोशंस की कोई केयर नहीं करता। पैसा वो कहता है कि तू मेरे को वहां पे लगा जहां पे मैं डबल हो सकता हूँ। पर मेरे को लगता है अब शायद मेरा इससे पहले वाला पॉडकास्ट जो मैं करके आया हूँ सुन लिया था, हाँ। अभी मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ 2 आपसे जो पहले था, हाँ जी, वहां पे लड़का जो था वो सीए था, ओके, उसका दोस्त है, उसने सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा, एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट उसने मेरे को नंबर्स भी दिया था, मेरा दोस्त है। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ। अच्छा पता है ये पॉडकास्ट सब मेरे घर में भी देखने वाले, बट ठीक है, हाँ, तो मैं भी शायद उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए, बट कहीं ना कहीं इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, इट इज बढ़ चुका है, अब क्या करना है। उसने भी यही बोला, कहता उसके दोस्त के पास काफी जमीन है, उसकी ऑलरेडी कीमत 30-35 करोड़ हो चुकी है, उसके दादा ने खरीदी, मतलब डेड है, इसके बाद कोई ज्यादा मतलब होगा 1-2 करोड़। पर उसमें होता क्या, देखो भाई इसको ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा नंबर्स दूंगा, आपसे समझने की कोशिश करना। अगर आप सिडनी में घर लेते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं
एक नोएडा का एग्जांपल लेता हूँ, जिस घर में आप रह रहे हो जी वो 2.25 करोड़ का घर है, ठीक है, और अपार्टमेंट है कि फ्लैट है? फ्लैट है। फ्लैट है, ओके। फ्लैट का भी यही होता है भाई, फ्लैट से लेने से अच्छा आप अपने पैसे को आग लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। नहीं, ये बात तो मुझे समझ आ गई कि मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। मैंने क्या सोचा, पहले मेरे को फ्लैट बहुत पसंद था तो मैं हमेशा घर पे ये बोलता हूँ फ्लैट ही लेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास कैश में लेने के लिए तो चलो फिर भी आप ले सकते हो। अगर आप ईएमआईज पे जा रहे हो 30 साल के, उसके बाद उस फ्लैट की कीमत कुछ नहीं बचनी। आप जितना 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, 1 करोड़ से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट भर दोगे, बिल्कुल। और जब आप बेचने जाओगे वो गिरेगा ही, उसकी वैल्यू कम ही होनी है, मैंने देखा है। तो उससे अच्छा तो अच्छा, क्यों होता है मैं एक बारी आपकी ऑडियंस को बता दूं, बिल्कुल जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। वो इसलिए होगा गरीबों, क्योंकि आप लैंड ओन नहीं करते हो। हाँ बिल्कुल, अप्रिसिएशन हमेशा सिर्फ लैंड का होता है। लैंड की है, बिल्कुल जी। आप क्या कर रहे हो, आप डिप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हो, हाँ करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल। उससे अच्छा, आपको सच बता रहा हूं, वैसे तो मैं ये हाँ। उससे अच्छा आप एफडी में पैसे डाल दोगे ना, वो आपको ज्यादा बढ़िया ग्रोथ दे देंगे। हाँ बिल्कुल, आजकल तो 8-10%, 12% भी लोग दे रहे हैं। अगर 12% आपको मिल रहा है तो मतलब आपका 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। डबल हो रहा है, बिल्कुल जी। आपकी जो बात है, जो मैं बोल रहा हूँ पॉडकास्ट आपसे जो एक पहले पॉडकास्ट करके आया हूँ, 30-35 करोड़ उसकी कीमत हो चुकी है। अब देखो मैं नंबर्स दे के बात करता हूँ। देखो, अगर आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहां पे घर लेते हो, उसकी स्टैग्नेंसी आने वाली है या ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि फ्लैट है, जितना ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप यही पैसा निकाल लो, लॉजिकली यूज करो और वहां पे लगाओ जहां पे एक्चुअल में अगले 5 साल में पैसा बनेगा जी, तो वहां की ग्रोथ डबल होगी। जैसे आपके भाई की भी 5 साल में हाँ बिल्कुल, पांच गुना बोला आपने। हाँ 3 साल, 3 साल में, सॉरी 3 साल में 5 गुना। 3 साल में 5 गुना। अब अगर मैं आपके भाई की जगह हो, पता क्या करता, वो पैसा निकालता भाई, ओके, अगर अब जो नेक्स्ट जो स्पॉट है ना वैसा वहां पे डालता हूँ। पर हम वो करते हैं, वो डाटा ड्रिवन अप्रोच करते हैं ना ओके, हम भाई, मैंने पिछले साल 1 करोड़ रुपया रिसर्च पे खर्चा है। अच्छा, ओके। क्या हमारा इनको भाई पैसा मजाक नहीं है, हाँ नहीं है, लोग बोलते हैं पैसे से पैसा बनता है, लेकिन लोग मानते नहीं। इमोशनल हो ना आप। हाँ, सिर्फ बोलने के लिए डायलॉग बोलते हैं। अरे बकवास करते हैं, इसलिए 90% गरीब ही मरोगे। सही बात है, सिर्फ बोल वही है ना कि उसको अप्लाई नहीं करते। एग्जैक्टली तो आप ये केस सिनारियो देखो, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम आपका पैसा 4% से ग्रो कर रहा है जो आपने रख लिया, अज्यूम कर लेते हैं, राइट। जी, इन्फ्लेशन 7% है, हाँ बिल्कुल है। आप इन्फ्लेशन से भी नीचे हो, अनटिल अनलेस आपके पास बेअंत पैसा है, ब्लैक पैसा है कि आपको बस पार्क करके रखना है, उनके लिए ठीक है ये। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो वो फ्लैट से पैसा निकाल के, इससे अच्छा आग लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा फ्लैट लेने से अच्छा। सो अगर आपके पास ऑप्शन है, एक जगह आपका 4% बन रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ मरे से मरा आपको 10% या 8% जो बन रहा है, जहां पे प्रॉपर्टी है कि अभी बनने वाली है या वो जगह जो है वो डेवलप होने वाली है, बिल्कुल आप करके देखो ना भाई। अगर 4% से आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो मतलब वो 12 साल लगेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर आपका पैसा सिर्फ 8% से ग्रो कर रहा है तो आपको 9 साल लगेंगे। ठीक है। और अगर वही पैसा अगर गलती से 12% से ग्रो कर गया तो आपको 6 साल लगेंगे वो पैसा डबल करने के। आपको इससे सिंपल करके मैं क्या समझाऊं, हमेशा रियल एस्टेट में ये लाइन कम से कम $100 मिलियन की है भाई जी। $100 मिलियन की एडवाइस है आपके ऑडियंस को देके जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, तुमने पैसे तो देना नहीं है इनको, मेरे को पता है। नहीं बिल्कुल, वो ये है भाई, रियल एस्टेट में पैसा वहां लगाना है जहां पे अगले 5 साल में पैसा बनेगा। तो उसके लिए चाहे आपको कहीं दूसरी जगह ही जाना पड़े, क्योंकि लोग नॉर्मली जैसे मैंने कहा ना मेट्रो में एक जो है अपनी फोकस कर देंगे, यहीं पे लेंगे। पैसा बनाना कि नहीं बनाना, नहीं पैसा बनाना है तो फिर जाओ ना। तो जाते नहीं है, मूर्ख मोरे माइंडसेट। सही बात है, ये बात तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अभी भी जगह है। जैसे अगर मैं हैदराबाद की बात लूँ तो वहाँ पे भी अच्छा है। बेंगलोर तो चलो मैं भी रह के आया, पर उतना वहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है। वो 60-65 एक किलोमीटर क्वेश्चन है फिर मेरे को spend हो आपसे, चुका है। किसको ब्लेम करना चाहिए, अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, किसी और को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, अपनी गलती है। तो फिर रोते क्यों हो फिर बाद में? तो रोते तो इसलिए है ना कि भाई अपनी गलती मानता नहीं है कोई। अपने आप को अगर सही 90% नहीं मानते भाई, 10% हाँ। मानते हैं। 10% मानते हैं, तो फिर वो 10% ही ग्रो कर रहे हैं। वो देख लो फिर आपके सामने % ही ग्रो कर रहे हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया में जी। 85% लोग जो है ना, उनके पास रिटायरमेंट के पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं होता। अच्छा,
ये जो डाटा है ना वो एक्चुअल में हर जगह अप्लाई होता है। आप इंडिया में भी अप्लाई होगा, ये बाहर अब्रॉड में भी अप्लाई होता है, बिकॉज लोग तो वही है ना, इमोशनल मूर्ख। हाँ बिल्कुल, सिर्फ यहाँ से गए हैं बट गए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल चमड़ी से भी फर्क नहीं पड़ता, गोरी चमड़ी वाले भी जा इमोशंस। अपना घर अपना घर अपना, अरे भाई कोई अपना घर नहीं होता। सही बात है। नहीं, पैसा बनाना है तो फिर अपना अगर चेंज कर फिर जाना पड़ेगा। फिर मेरे को लगता है कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं ना कर सकता उसको पैसा बनाने का हक भी नहीं है भाई। ओके, सही बात है। आप देखो ना। हाँ बिल्कुल सर, मतलब आप अभी आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया था, चलो ऑफ कैमरा में बता रहा, मैं खुल के बता देता हूँ, आपने भी सही बोला था कि कई न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो डराते हैं। बिल्कुल जी, कि भाई 248, हाँ 248 हो गया या कुछ भी है, मतलब है डराते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल डराते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, आपने बोला था कि अगर आपको पता कि आपको कुछ काम नहीं करना तो नहीं कर, तो नहीं करना, राइट। बिल्कुल। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना ताकि आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाए, पर आप क्या करो, आप करें नहीं भाई। आपने शायद कुछ एग्जांपल दिया था कि 11वें घर में कुछ शनि बैठा हो तो क्या, शनि अगर 11वें घर में है तो आपकी कुंडली को हम बोलते हैं धर्मी कुंडली। हाँ, तो शराब का आपने कुछ हाँ, शनि को अगर खराब करोगे, शनि को खराब करना मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, तो लोग करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि भाई मत करो तो बोलते हैं नहीं, चलो ड्रिंक तो फिर भी शायद कोई बोल देगा कि मैं छोड़ दूंगा या नहीं पीऊंगा, नॉनवेज में नहीं करते क्योंकि तो बोलते नहीं हम नहीं छोड़ सकते। तो आपने बता दिया ना, बता दिया, मेरा काम बताना, आपका काम बताना था ना, चॉइस उनकी है। जिंदगी आपने बढ़िया करनी है नहीं करनी। एक्चुअल में भाई जिंदगी ये डिसिप्लिन का नाम है और कुछ नहीं है। तो जैसे प्रॉपर्टी की भी हम बात कर रहे हैं, तो आजकल ना बहुत लोग दुबई बहुत करते हैं। 1% इन्वेस्टमेंट के ऊपर वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, 1% डाउन पेमेंट जो भी है, तो वो कितना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर कोई दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। 1% का फंडा क्या है? सो भाई 1% का फंडा ये है कि वो ऑब्वियसली डेवलपर्स को पता क्या होता है कि आप जैसे थोड़े थोड़े पैसे देने शुरू कर देना, उनको जो प्रोजेक्ट होता है वो बैंक भी सपोर्ट करना शुरू कर देता है। उनका कुछ सर्टन अमाउंट होता है जो उनको पहले बेचना पड़ता है, और उसके बाद अगर क्या होता है कि भाई उनका बैंक से ज़्यादा पैसा ना लगे तो वो जो पैसा आता है वो उसी को यूज़ करना थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। पर भाई दिस इज एग्जैक्टली द रीज़न के भेड़ चाल होती है ना, वो है हम ज़्यादातर 90% लोग जो भेड़ चाल है। अब मैं दुबई में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, देखा देखी भी कर रहे हैं लोग, इनफैक्ट रील्स में भी बहुत ज्यादा उसी को हाईलाइट करा जा रहा है कि मेरे को ऑलरेडी पता कि नेक्स्ट दुबई क्या है। हाँ नहीं बिल्कुल, जब एक वही बात हो जाएगी ना, सब वहीं चले जाएंगे तो आगे जाके गिरना ही है वो चीज। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल गिरना है। पर दूसरी बात ये भी है, ये अमीर लोगों के लिए, गरीबों तुम्हारे लिए नहीं है। कि अगर आपको पता है कि आपके पास ब्लैक पैसा है जी, तो उसको वाइट करने के लिए तो सबसे बढ़िया दुबई है। हाँ ये है कि चलो फालतू का पैसा है, ब्लैक है, फालतू का पैसा ब्लैक है, उसको वाइट करना, देन उससे दुबई से बढ़िया तो कोई जगह नहीं है। बट उसके लिए सीधा काम मत करना शुरू कर देना, उसके लिए भी कोई बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी है भाई। अदानी ने क्वींसलैंड में कोल माइंस में $400 मिलियन का टैक्स जो बनता था सरकार को नहीं दिया, पर लीगल तरीके से नहीं दिया। अच्छा, लीगल तरीके से नहीं दिया। ओके, गरीबों अमीरों की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। नहीं उसमें भी लीगल तरीका है, बोल रहे उसमें भी लीगल तरीका है। ओके, यहाँ स्ट्रेटजीज अलग होती हैं उनके लिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। आपके मैंने एक रील देखी थी, या कोट, अब स्टॉप बीइंग लोकल एंड स्टार्ट बीइंग ग्लोबल। ऑफ कोर्स, कहाँ बोल रहे, किनको बोल रहे? 90% ऊपर से चला जाएगा तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको समझाओ आप। नहीं मुझे भी एक्चुअली समझ नहीं आया। अच्छा, समझना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, जो 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं इस दुनिया की, इसमें से PwC है, EY है, और भी दो जो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, सारे के नाम लेके फायदा नहीं, गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगी जी। भाई उनका जो काम है ना, वो अमीरों को और अमीर रखना है। उनका काम यही है, अमीरों को और अमीर रखना। टैक्स कैसे बचाना है, अगली अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है, तो वो अंधा पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा, ठीक है। सबको समझ नहीं आने वाला, बट कोशिश करूंगा।
आपको ऐसा बंदा चाहिए है जो आपको तरीका बता सके कि भाई यहां से मैं कैसे निकल पाऊंगा। और बिकॉज मैं अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब ऑलमोस्ट डील करता ही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी कर रहे हैं, दुबई में भी हम ऑलरेडी बहुत जल्दी मतलब कुछ हम करेंगे। मेरे को पता है कि भाई कहाँ से कैसे निकलना है और कहाँ से क्या करना है। अब समझदार को इशारा काफी है, बस अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। बिल्कुल। तो आप कोई स्पेसिफिक रीजन 5 प्रॉपर्टी के बाद अपना खुद का घर लो, 4 के बाद, 7 के बाद? नहीं भाई, 5 प्रॉपर्टीज कम से कम आपको लेना चाहिए, कम से कम बिफोर आप अपना घर लो। ये फिलॉसफी जो है अमीरों की फिलॉसफी है, पर ये गरीब लोग जो इमोशनल है उनके लिए नहीं है भाई ये। और बाय द वे द रियलिटी इज के 90% लोगों से होगा भी नहीं है, टू इमोशनल है वो। वो प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं उनमें। बिल्कुल। वो अपने गले में खुद फंदा ढाल के लोन का मरना पसंद करेंगे, पर जब उनको कोई बताया जाए कि भैया आप ये मत करो, उसमें वो बिलीव नहीं करेंगे भाई। बहाने बनाएंगे ना। हाँ। वो निकलना नहीं चाहते या ऑलरेडी इतना फंस चुके हैं कि वो चाह के भी नहीं निकल सकते, तो अपने आप को ही समझा लेते हैं कि भाई अब हो तो सकता है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा पता क्या है भाई? हाँ जी। उनको ना दुनिया को रिझाना है। हाँ, देखा देखी तो है ही दुनिया को। सही बात बोल रहे हो। दुनिया को मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, स्टेटस वाली बात भी हो गई। अरे रेंट पे रह रहा है, अरे ये इसके पास ये नहीं है। भाई मैं रेंट पे रहता हूँ पर बिजनेस क्लास फ्लाई करता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ लोग समझते नहीं है ना। तो रेंट पे अगर मान लो एक पर्सनल लेवल पे, तो मैं क्या बोलूँ, होता ही है घर में जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा ये दिक्कत करता है। मेरा खुद का घर होना चाहिए। मेरी मम्मी थी, जब तक नहीं लिया, जब तक मेरी ज़िंदगी ऐसी तो नहीं चली जाएगी, मेरे को तो खुद का घर चाहिए। खुद का वो वाली वो दम बोल लो या जो भी प्रेशर बोल लो, या करते हैं लोग। मेरे को नहीं होता पता, क्योंकि मैं अपने घर वालों को बिजनेस क्लास में वो कहते नहीं नहीं तू जो कर रहा है वही ठीक है। सही। पर उसके लिए टाइम लगता है ना। हाँ, टाइम। आप चाहते हो कल कल अमीर होना, क्योंकि इनको तो आदत पड़ गई ब्लिंकिट की। हाँ, ब्लिंकिट। सही बात है। 2-3 मिनट में आप 2-3 मिनट में आप अमीर होना चाहते हो, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो पेशेंस तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पेशेंस भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैंने 7-8 साल का बनवास 2011 से लेके 2016-17 तक मैं अकेला था। कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने पे काम। तो कहीं मतलब एक होता ना, बंदा अकेला रहता तो डिप्रेशन कुछ नहीं है भाई, बकवासबाजी सब ये। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। चीज नहीं होती। सही बात है। तुम कामचोर हो, बहानेबाज लगा लो। बहानेबाज हो, कामचोर हो, तुम्हारी नियत ही नहीं है काम करने की। नहीं करना, वही है कि हाँ बोलने का एक बहाना मुश्किल से मिलता। सब बकवास है। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अपार्टमेंट तो खैर मैं भी मानता हूँ बिल्कुल वेस्ट है, लेकिन अगर हम फिर भी डिफरेंशिएट करें तो ज़मीन लेना ज़्यादा सूट करेगा, या आपको एक रेडीमेड या इंडिपेंडेंट विला या कोई इंडिपेंडेंट घर? हाँ जी भाई, इंडिपेंडेंट विला इज अगेन डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेटजी। क्या मतलब आप अपनी जिंदगी में कहाँ स्टेज पे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। Okay. अब कई लोगों का है भाई, कई लोगों का ना एक्विजिशन मोड होता है। एक्विजिशन टाइम का मतलब है कि आपके पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, आप पैसा भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होगी। कई लोगों के पास, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो कह रहे हैं भाई हमें प्रिजर्व करना है, हमें थोड़े कम रिटर्न मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के लिए रिटर्न मैटर नहीं करता, उनको प्रिजर्व करना भी जरूरी होता है। Okay. तो हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो सिडनी में कहते हैं यार हमें रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, ये ले $10 मिलियन इन्वेस्ट कर। $10 मिलियन है करीबो। नहीं, सारी चीजें वही है। हाँ जी। $10 मिलियन इन्वेस्ट कर, ये ले पैसे, मेरे को रिटर्न नहीं है, मेरे को ग्रोथ स्टडी मिलती रहे, उसका रिटर्न को इतना मर कर नहीं चाहिए। पर एक और क्लाइंट हमने साइन अप करा था, उसने $4 मिलियन दिए हमें। $4 मिलियन है, डॉलर। ओके, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 5 साल बाद 7% की रिटर्न पे मेरे को पैसा वापस कर दियो। जिस प्रॉपर्टी पे बोलेगा उधर ही साइन कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये तेरी फीस पहले, क्योंकि मेरे को पता तू काम कर लेगा। भरोसे वाली बात है। एग्जैक्टली। उनको पता है कि भाई पैसा बना के देता ही है, बना के जो पैसा बना के देगा भाई उसको, तो फिर लोग ढूंढ ही लेते। सही बात है। तो गोल्ड और सिल्वर की जो हम बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से अगले 10 महीने गोल्ड एंड सिल्वर पे आप बाई कर सकते हैं? हाँ जी भाई, उसका रीजन भी है क्योंकि ना स्टेबल कॉइन यूएस लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी। ओके। उनकी बहुत तगड़ी साजिश चल रही है भाई। ओके, रीजन है कोई ना, बहुत तगड़ा रीजन है वो। अगली बार सही, आज के लिए इनको इतना ही हजम हो जाए तो वही बहुत है।
नहीं नहीं अगली बार से उसका बहुत तगड़ी साजिश चल रही है, जी जो कि वो वर्ल्ड को और हम्म। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो चल रही है। बट वो आई थिंक अगली बार इसलिए क्योंकि पैसा प्रिंट हो रहा है ओके और स्टेबल कॉइन जो है वो बैक्ड बाय गोल्ड और बिटकॉइन है। इस करके गोल्ड भाई नेक्स्ट ईयर, मेरे को एस्ट्रोलॉजी की तरफ से तो नहीं पता, मैं सिर्फ ऐसे हाँ उसका जो एक्चुअल में रीजन जो है मेरा जी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए आप पर आपने एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म कर दिया कि भाई अच्छा अगले साल गोल्ड बढ़िया रहेगा, सिल्वर भी बढ़िया रहेगा। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी मान लो 1.10 1.20 का जो भी रेट है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1.1.5 या 1.60 या 1.70 चला गया तो एट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, राइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में ऑफ कोर्स डाउन आएगा, वो अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म अगले 10 महीने के लिए एटलीस्ट आप अपने पैसे को डबल नहीं तो कम से कम 1.5 गुना तो कर ही लोगे। बिल्कुल, 1.5 गुना में हो रहा है और क्या चाहिए पैसा। तो 1 साल में 10 महीने में 1.5 गुना। पर भाई 90% लोग कुछ नहीं करेंगे, सुन के एंटरटेन हो के इनको लगेगा बस ये मजाक है। भाई मेरे को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है जी। जान के मैं तुम्हें तीखी तीखी बातें बोलता हूं ताकि शायद तुम जाग जाओ यार, मतलब अपनी जिंदगी अपनी बढ़िया कर लो, अपने माँ बाप की जिंदगी बढ़िया कर दो, अपने बच्चों की जिंदगी बढ़िया कर लो यार, मेरा कुछ नहीं जाना। ईगो हर्ट होती है तो इसी को ईगो समझ के ले लो आप। मैं जान के ईगो हर्ट करता हूँ लोगों की भाई। भाई कहीं अगर 100 में से 10 लोगों के भी दिल पे लग गई, शायद उनका ही वो चीज ले लेके। भाई मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये 10 लोग कुछ कर लेंगे, क्योंकि 10 लोग में ही क्षमता मालिक ने दी है जो कुछ कर सकते हैं। मैं उनकी ईगो हर्ट कर लो, जो मर्जी समझ लो, मैं जान के बोलता हूँ ताकि यार तुम कुछ करो। आप बोलते हो कि आउटकम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ जी भाई। बट जहां तक अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है या जॉब करता है तो ऑफ कोर्स सोचते हैं ना कि भाई नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ पे रहोगे, नेक्स्ट 10 इयर्स में आप कहाँ रहोगे, तो आउटकम तो सोचता ही है। तो फिर आप क्यों बोलते हो कि आउटकम पे ध्यान नहीं देना है? भाई आउटकम सोचना और क्या होना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज मैं आपको उसकी बात को एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आउटकम एक्सपेक्ट करना है, आए या ना आए उस पे रोना नहीं है। ओके, तो अबंडेंस माइंडसेट की बात अगर हम करें तो आपके हिसाब से वो क्या है? अबंडेंस माइंडसेट भाई मेरे ख्याल से ये है कि पहले तो फिगर आउट करो कि भाई तुम्हारे लिए है क्या। अब कई लोग हो सकते हैं कि उनको 1 करोड़ का खर्चा हो, और कई लोग हैं यार मेरे को 1 लाख रुपए आ रहा है ना दिन महीने का, जी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जिनसे मैं कल भी मिला था, उनका भाई उम्र कुछ है मेरे ख्याल से मेरे फादर साहब के आसपास की होगी, शायद ऑलमोस्ट 70 होगी उनकी उम्र, आसपास की होगी मतलब। अब उनके पास 60,000 रुपए हर महीने आते हैं भाई, इतना खुश आदमी है ना वो। ओके, अब उनकी अबंडेंस 60,000 में ही है यार। ओके, उनकी अबंडेंस 60,000 में ही है। 2 बेटे हैं उनके, दोनों बाप ऐसे हैं, वो उनको कुछ चाहिए तो वो मिल जाता है। भाई तुम्हारे लिए अबंडेंस लाइफस्टाइल जो लाइफस्टाइल है वो क्या है? कभी गारंटी दे रहा हूं, गारंटी 90% लोगों ने आज तक फिगर आउट ही नहीं कर रहा होगा उनको जिंदगी में चाहिए क्या। कभी लिखा नहीं होगा, नहीं लिखा, कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे लिए अबंडेंस लाइफस्टाइल है क्या। भाई जरूरी नहीं है तो आप अंबानी बनोगे, हाँ बिल्कुल, बनने की कोशिश भी मत करो। हाँ जरूर नहीं, अंबानी तो चलो एक अलग लेवल हो गया। मान लो किसी के पास आज 1 लाख रुपए हैं और अगर वो 1 करोड़ पे पहुंच जाए तो उसके लिए वही अंबानी है, क्या कमी यार एग्जैक्टली ना, अब समझो ना यार। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ 90% लोगों ने भाई सोचा ही नहीं है कि उनके लिए अबंडेंस जो माइंडसेट है या लाइफस्टाइल है वो है क्या। बिल्कुल, पर उसमें मेरे हिसाब से ये है कि भाई मैं कुछ भी खर्चने से पहले मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। नहीं, पर काफी लोग यही सोचते हैं भगवान इतना दे दो कि कुछ खरीदने से खर्चने से पहले सोचना नहीं है, सिर्फ थिंकिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल लगा लो या वो चीज पे फॉलो नहीं करते। फर्स्ट भाई कोई बातें करते रहो, फिर भगवान कह रहा है कोई बात नहीं करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मैंने आपके उसमें देखा था कि आपने कहा कि ओवरसीज में बैंक अकाउंट खोलने से क्या बेनिफिट है, क्यों होना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं ज्यादा आज के लिए तो नहीं खोलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये मेरी स्ट्रेटेजिक मूव हम अपने क्लाइंट्स को बोलते तुम करो। ओके, कभी भी हर जगह एक जगह पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली उन देशों में जहां पे करेंसी जो है कभी भी ऊपर और नीचे जा सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिक एडवाइस, हम स्ट्रेटेजिक मूव्स अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई ओवरसीज बैंक अकाउंट जरूर होने चाहिए।
अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ जाए या कुछ कुछ अगेन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। हर एक के लिए नहीं है ये, जिनके लिए होता है हम उनको बताते हैं, पर होना चाहिए क्योंकि आपको कहीं कब आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो ओवरसीज जो स्टेबल करेंसीज में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहोगे, मतलब ज़िंदगी में गिरने से बच सकते हो। क्योंकि मैं कुछ हैं ऐसे लोग जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, काफ़ी हायर लेवल पे गवर्नमेंट पे उन पे गवर्नमेंट उनके पीछे गई थी। पर उनका क्या था, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एडवाइस पे उन्होंने बैंक अकाउंट्स खुलवा के रखे हुए थे ओवरसीज, तो उनको वो बचा गई क्योंकि हमने काफ़ी तेज बहुत कुछ टाइम पे करके, मतलब उनका पैसा जो था निकाल लिया जहाँ से निकालने की जरूरत थी। इतना ही बहुत है, मतलब समझदार को इशारा काफ़ी है, बस उसको समझ आ गया मैंने। श्योर। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी अगर जगह की हम बात करें, देखो जगह तो चलो पंजाब हो गया या कहीं पे भी हो गया जी, बट इंडिया बेटर ऑप्शन है या अब्रॉड बेटर ऑप्शन है? ये भी भाई क्वेश्चन पता है क्या, पैसे पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो वन इंडिया, हाँ, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपका जो गोल है कि मेरे को अपने बच्चों को बाहर निकालना है, हमारे पास ये पीछे बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है यार, बता कितना पैसा चाहिए, मेरे बच्चों को बाहर निकाल यहाँ से, ये ले पैसा कितना। सही बात। तो हमारे पास सारे बंदे हैं जो इमिग्रेशन लॉयर हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, अच्छा, जिनकी भी जरूरत होती है हमारे पास सब बंदे हैं, तो हम उनके साथ उनको मिलवा के, डिपेंड करता है भाई आप कहाँ पे हो, स्ट्रेटजी तो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होगी। जी, तो जब रेंट की हम बात करते हैं ना, तो आपके हिसाब से एक अमाउंट के हिसाब से कितना उसका रेंट हो तो वो सही इन्वेस्टमेंट है या सही चॉइस है? अगर मैं कहूँ मान लीजिए कोई 2 करोड़ की या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो आपके हिसाब से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो रिटर्न्स है वो मिनिमम कितना हो, तो ताकि वो हम समझे कि भाई राइट इन्वेस्टमेंट है, आपने सही जगह पे पैसा लगाया। सो भाई उसको रेंटल यील्ड्स बोलते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कुछ 6% के आसपास चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं भाई उसका जो यील्ड है उसकी कम से कम 5% हो। अच्छा, क्योंकि 6% इंटरेस्ट है, 5% इसलिए क्योंकि आप 20% डिपॉजिट भी डालोगे या थोड़ा पैसा पहले डालोगे, डाउन पेमेंट करोगे, उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी के जो खर्चे हैं वो कुछ कम ही रह जाते हैं। सो इसका पर्टिकुलर आंसर यही कि भाई जिससे आपकी जो ज़्यादा इंटरेस्ट कम से कम पेमेंट जो है वो रेंट से निकल जाए और वो ज़्यादा आपकी जेब से मच जाए, ये हमारा गोल होता है। क्योंकि भाई 3 चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो तो 10 मिनट और की एडवाइस थी। 3 चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, ग्रोथ, जो उसका ध्यान रखेगा भाई वो पैसा कमा सकता है। बट आपके हिसाब से खुद का घर होना चाहिए? होना चाहिए होना चाहिए 5 प्रॉपर्टीज के बाद, 5 के बाद, लेकिन होना जरूर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? उसका रीजन मैं बताता हूँ, जो 5 प्रॉपर्टी है, आप अगर उस 5 प्रॉपर्टीज को 5 से 7 साल तक रख लेते हो, उसका लोन नीचे चला जाता है, फिर उससे इनकम आनी शुरू हो जाती है। वो इनकम आपको ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका खुद के घर को आराम से पे ऑफ करे। ये साइकोलॉजी, ये स्ट्रेटजी मेरी रहती है ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए। मैंने बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू भाई। एंड डेफिनेटली जब भी आप नेक्स्ट टाइम सिडनी से आओगे, थैंक यू भाई, वी विल हैव अनदर पॉडकास्ट। शुक्रिया। एंड बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आज जो भी हमने डिस्कशन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोचें इस बारे में। एज यू सेड कि भाई 90% फिर भी नहीं सोचेंगे लोग, ओनली 10% सोचेंगे। लेकिन अगर 10% भी लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, तो आई थिंक अच्छी बात है। और भाई मैं बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ भाई, अमीर लोग नहीं बताते हैं जी, मैं आपको बिहाइंड द कर्टन सब कुछ बताने के लिए राजी हूँ, अगर आप करने के लिए राजी हो। नहीं बिल्कुल सर, जुड़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कोई, अगेन एज यू सेड कि मैं बहुत महंगा हूँ, तो ठीक है, बट जो लोग नहीं, मेरी टीम है आपकी मदद कर सकती है। हाँ, तो अब वो आपकी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ ही काम करना है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेरी टीम है, मैंने ही उनको सिखाया ना। ओके, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू रोहित भाई। एंड बिल्कुल 101% आई विल डू अनदर पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने अभी तक कुछ बात की है। कोशिश करिए भाई कि आपकी ऑडियंस को फ़ायदा हो। जी बिल्कुल। कुछ उनके अंदर जाए, वो अपनी ज़िंदगी बदलें, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदलें, अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलें, अपने आप की ज़िंदगी बदलें। यही आशा से, मतलब पूरा जोर लगा के
कोशिश करते हैं कि आपको पॉडकास्ट, आपको नहीं मतलब जिसके पास भी जो भी मैं बुलाता है, जी इतनी कोशिश करता हूँ मैं। श्योर। थैंक यू सर, Thank you so much. सो मच। Okay. थैंक यू।